हे मेरी प्यारी-प्यारी एएनएम बहनों, कैसी हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आशा करती हूँ हमेशा ही आप लोग माता काली, भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। आप सभी के बीच में आज आने का एक मेन कारण ये था कि मुझे जो भी कभी भी कहीं से भी न्यूज़ मिलता है, मैं आप सभी के बीच में उसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर के आप सभी के बीच में आई हूँ। हमारी बात बीटीएससी ऑफिस के सर से हुई, फिर से बहुत काफ़ी दिनों के बाद उनसे हमारी बात हुई थी कल। तो मैं लाइव में भी आके बताई थी, शायद आप लोगों ने जिन्होंने हमारा लाइव नहीं देखा है, तो आप लोग अब लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। पर डे भी मैं लाइव आऊँगी, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनसे मैं बोल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ। पिछले 1 साल से हम लोग इस वैकेंसी की वजह से परेशान चल रहे हैं सर, ये वैकेंसी क्या होगा, नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नियमावली की जीत हो जाएगी, क्या होगी, नहीं होगी, 18 की जीत हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं मोटिवेट हूँ, बट मैंने सर के पास ऐसे कहा। तो सर ने मुझे कहा कि देखिए, आपसे कोई मेरा रिश्तेदारी नहीं है जो मैं आपको झूठ बोल कर के खुश कर दूँगा, लेकिन जो भी है 100% श्योरिटी है कि सीबीटी क्वालीफाई की ही जॉब होगी। ये बात मुझे सर ने कहा और मैं नाम तो नहीं लूँगी, ना तो मैं उनका नंबर भी शेयर करूँगी, लेकिन बस मैं इतना सा कह सकती हूँ कि मुझे कल उनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट तो पहले से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मेरा दूसरा सवाल था ये कि सर, ये वैकेंसी कब तक अब क्लियर होगी? तो सर ने मुझे कहा कि वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में से बहुत ज़्यादा डिमांड आया हुआ है वैकेंसी क्लियर कर जल्दी से जल्दी क्लियर हो, ये सब चीज़ों को लेकर के, और तभी दूसरी वैकेंसी निकलेगी जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाएगी। ये ऐसा ही बात ठीक उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद और भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी क्लियर होगी तो सीबीटी क्वालीफाई के पक्ष में ही होगा, जो भी होगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो उन्होंने मुझे कहा, और एक स्टार्टिंग से ही वो कहते आए हैं, भले ही ये केस हाई कोर्ट में चला गया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो या जो भी हो, बहुत सारे लोग लाइव में आकर बोलते हैं कि नियमावली, नियमावली, नियमावली। तो मैं नियमावली की बात बताने जा रही हूँ कि नियमावली की बात जहाँ तक है, तो हम लोगों ने अब नियमावली पे कोई केस ही नहीं किया है। हम लोग क्वालीफाई हैं, हम लोगों का डीवी तक हो गया, हम लोगों को जॉइनिंग लेटर चाहिए। हम लोगों का मेन मुद्दा ये चीज़ है, मेन फोकस ये चीज़ों पे है। जो लोग भी कमेंट में आते हैं ये कहते हुए कि 18 के नियमावली ऐसे-वैसे, तो मैं आप सभी भाई-बहनों को ये बता देना चाहूँगी कि मेरी आपसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। बस आप लोग भी हमारे भाई-बहनों, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो है केस ये है कि हम लोग किसी नियमावली पर केस नहीं है, हम लोग क्वालीफाई हैं और हम लोगों का डीवी हो चुका है और हम लोगों को एक जॉइनिंग लेटर चाहिए। हमारी सारी क्वालीफाई सिस्टर को जॉइनिंग लेटर चाहिए, बस इतना सा ही डिमांड है और इन चीज़ों को ही हम लोगों को मुद्दा बना के सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। तो यहाँ पे जब नियमावली की बात है ही नहीं, की ही नहीं गई है, तो नियमावली कहाँ से आ गई? हम लोगों का केस ही एक अलग है, आप सभी को मैं बता दूँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, और केस जो है बहुत अच्छे सिरे से चल रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों का केस है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर जीतेंगे। अब आप लोगों का एक सवाल और आता है, लेकिन वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है, इससे ज़्यादा लंबा मैं वीडियो खींचती भी नहीं हूँ। सवाल ये भी आता है कि वैकेंसी कब तक क्लियर होगा, नहीं होगा? मतलब एक स्टूडेंट का कमेंट आया था एएनएम सिस्टर का कि ये वैकेंसी जो क्लियर होगी अब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, 14 जनवरी तक क्लियर हो जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 14 जनवरी तक ये वैकेंसी कभी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये अभी केस जो है रजिस्ट्रार के पास है और अभी रजिस्ट्रार के पास से मूव होके मेन बेंच से सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के पास जाएगा और वहाँ से वहाँ जाने के बाद ही जो हियरिंग होगा, अगर बहुत छोटा-छोटा भी डेट पड़ता है, तो कम से कम 1 से 2 डेट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सडन गया, पहले डेट में जज साहब बोले कि ऑर्डर, 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 क्वालीफाई के पक्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम 1 से 2 डेट वहाँ भी खिंचाएगा। तो इसलिए ये वैकेंसी जो क्लियर होगा एंड फरवरी तक हो जाएगा या फिर मार्च तक हो जाएगा क्लियर। मार्च से ज़्यादा नहीं जाएगा, मार्च तक ये वैकेंसी क्लियर होना ही होना है। क्योंकि जो लोग भी कह रहे हैं कि अब 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखते आ रहे हैं कि डेट पे डेट कितना सुप्रीम कोर्ट रहे या हाई कोर्ट हो, कितना ज़्यादा खींचता है। तो आप लोगों के पास भी तो इतना सा दिमाग ज़रूर होगा कि ये वैकेंसी अभी तुरंत से क्लियर नहीं होगा। तुरंत से क्लियर नहीं होगा कहने का मतलब कि 10 दिन में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी ये मामला रजिस्ट्रार कोर्ट में है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर जज साहब पूरे सिरे से उस चीज़ों को अध्ययन करेंगे, समझेंगे और फिर दूसरे दिन ही जाके जजमेंट देंगे, दूसरे हियरिंग में या फिर तीसरे हियरिंग में। इसलिए उसके बाद भी 2 से 3 हियरिंग ज़रूर होगा। उसके बाद ही जो भी होगा हम लोगों के पक्ष में रिज़ल्ट होगा। बस माता रानी से आप लोग भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी क्लियर हो जाए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं फिर से आप सभी के बीच में आऊँगी। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तमाम बहनों के पास, ताकि जिन लोगों को भी नॉलेज नहीं मिल पा रहा है उन तक हमारा ये वीडियो पहुँच जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ काली, आप सभी का दिन मंगलमय हो। बाय।